ज़िंदगी में सफलता, खुशी, धन, सम्मान सभी पाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हर जगह हमारा सम्मान हो, हमें बहुत सारा धन मिले, हम ज़िंदगी में सफल इंसान बने। लेकिन क्या आपको पता है कि सफलता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? कौन सा उपाय हम करें? देखिए, ये ना तो ज्योतिषीय उपाय है और ना पूरी तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये दोनों का मिला हुआ एक ऐसा रूप है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। यदि आप ज़िंदगी में वास्तविक रूप में सफल होना चाहते हैं तो बस इस एक चीज़ को अपना लीजिए। देखिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हम एक ऐसी विधि जानेंगे जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में सफलता, धन, पैसे, रुपए, लोगों का सम्मान सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन बस इसके लिए एक ही चीज़ करनी है, वो है अपनी वाणी का सही प्रयोग। हाँ जी, आपने सही सुना कि अगर आप ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं तो अपनी इस वाणी का प्रयोग ज़रूर सही ढंग से करना शुरू कर दें। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और उसके बाद इसकी टेक्निक को समझेंगे कि कैसे हम इसको अपना के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम और सम्मान, ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा एक रास्ते से जाने वाला होता है, उसकी सवारी आने वाली होती है। तो उसकी सवारी आने से पहले वहाँ पे सफाई होती है। तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो रास्ते में कोई एक संत बैठे होते हैं जो कि हरि नाम का स्मरण करते हैं। उनको देख के वो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं, हट जा संत, यहाँ रास्ते से हट जा, कहाँ बैठा है तू? ये कोई बैठने की जगह है, यहाँ पे तो राजा आने वाला है। संत ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनकी ओर देखा और बोला, अच्छा तो ये बात है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ के सिपाही आए। उन्होंने संत को देख के कहा कि महाराज, आप रास्ते से हट जाइए, आप यहाँ बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको दो एक डंडे पड़ जाएं। आप यहाँ से हट जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की भीड़ और आप दब जाएं। संत ने कुछ नहीं बोला और उन्होंने दोबारा सिपाही को देखा और ये बोला, अच्छा तो ये बात है। थोड़ी देर बाद वहाँ का मंत्री आया और उसे पता था कि राजा की सवारी आने वाली है। उसने वहाँ पे जाके संत से कहा कि महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि राजा की सवारी आने वाली है, अगर आप यहाँ से नहीं हटेंगे तो हो सकता है कि आप भीड़ के बीच से दब जाए या रथ का पहिया आपके ऊपर चल जाए, आप यहाँ से हट जाइए। तो संत फिर भी कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ एक नज़र उस मंत्री की ओर देखते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। उसके थोड़ी देर बाद राजा आते हैं और राजा वहाँ पे उस संत को देखते हैं। तो मंत्री उनसे कहता है कि मैंने इनसे बहुत बार कहा, इससे पहले हमारे सफाई कर्मचारियों ने, सिपाहियों ने, यहाँ तक कि मैंने भी इनसे कहा कि आप रास्ते से हट जाइए, लेकिन ये यहीं बैठे हैं, हटते ही नहीं हैं। तो राजा ने कुछ नहीं कहा। राजा ने कहा कोई बात नहीं। राजा अपने रथ से नीचे आते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? संत कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो राजा कहते हैं, ठीक है, अगर आपको यहीं पूजा करना है तो आप यहीं पूजा करिए, हम अपनी सवारी को थोड़ा अलग करके ले जाते हैं। अब जब राजा चले जाते हैं तो संत फिर यही कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। अब राजा से रहा नहीं जाता। राजा उनसे पूछ बैठते हैं कि आखिर एक बात बताइए कि जब हमारे जो सफाई कर्मचारी थे वो आए तब भी आपने कहा अच्छा तो ये बात है, उसके बाद जब हमारे सिपाही आए तब भी आपने कहा अच्छा तो ये बात है, उसके बाद मंत्री आए तब भी आपने कहा अच्छा तो ये बात है, और फिर जब मैं आया तब भी आपने कहा ये अच्छा तो ये बात है। इस बात का क्या अर्थ है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं आप इस बात के माध्यम से? तो संत कहते हैं, देखिए, ये आपके बोलने का तरीका ही है जो आपको राजा, किसी को मंत्री, किसी को सिपाही और किसी को जमादार बना देता है। वो पूछते क्यों? कहते देखिए, वो जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो इतना चीख चिल्लाकर, गालियाँ देकर, बुरे तरीके से बात करते हैं और कहते हैं हट जा, तो यहाँ से हट जा, और प्रकृति उनको वैसा ही देती है। दूसरी तरफ आपके सिपाही आते हैं, वो भी चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक भय दिखाने का प्रयास करते हैं और प्रकृति उनको वही देती है। थोड़ी देर बाद आपके मंत्री आते हैं और जब वो विनम्रता से बोलते हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर ये कोई विशेष व्यक्ति है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप कौन है? तो वो कहते हैं मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। निश्चित रूप से ये उनके अच्छे कर्म, उनकी अच्छी वाणी है कि वो यहाँ तक पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप आए तो आप इतनी विनम्रता से आए और तुरंत आपने अपना ही जो रथ है वो हटा लिया, और यही वजह है कि आज आप राजा हैं। आज हम दुनिया में जो कुछ भी हैं वो सब कुछ हमें हमारी वाणी के माध्यम से ही मिलता है।
ये कहानी तो एक प्रतीकात्मक थी। ये कहानी आपको बताने के लिए थी कि यदि आप ज़िंदगी में वास्तविक रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो अपनी वाणी पे करना है। आपने देखा होगा जो सबसे अमीर आदमी होता है ना, कंपनी का सीईओ होता है, बड़े से बड़ा अधिकारी होता है, बहुत विनम्रता से बोलता है। अगर उसे किसी को हटाना भी होगा ना अपने काम से तो वो ऐसे बोलेगा कि कोई बात नहीं, अगर आपको ये टारगेट है, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो ठीक है, आप इसे अचीव करके दिखाएं, अदरवाइज़ आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं, या अगर आपको कोई दूसरी जॉब अच्छी लगे तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब वो इस तरह से बोलेंगे कि नौकरी छोड़ने को भी बोल रहे हैं ना, तो मतलब वो लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं कह रहे, ये नौकरी छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहे। लेकिन जो एक छोटा अधिकारी होता है, एक छोटा सिपाही होता है या एक छोटे पोस्ट पे होता है, वो इतनी गंदे तरीके से बात करता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का अधिकार इसी के पास है। और यही वजह है कि वो हमेशा उस छोटी जगह पे ही रह जाता है। यदि आपको ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो हमेशा अपने दूसरा भाव, जो कुंडली का भी होता है, जो आपकी वाणी का होता है, उसको सुधारें। आप दूसरों को 45 दिन तक आप कह के करना बोलना शुरू कर दें, दूसरों को अपशब्द करना और दूसरों को बुरा कहना छोड़ दें। इसके अलावा आप दूसरों की निंदा करना छोड़ दें। आप देखेंगे कि आप 45 दिन के अंदर ही आपका कहीं भी यदि पैसा रुका हो या कोई भी परेशानी हो, वो भी रुक जाती है। और साथ ही साथ यदि आप इन 45 दिनों में शराब या मांसाहार का सेवन भी छोड़ दें, अद्भुत लाभ मिलता है। इस उपाय को करके देखें, ये उपाय आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप अच्छा देते हैं और आपको बदले में भी अच्छा मिलता है। तो याद रखिए, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से, उसके रंग रूप से, किसी भी चीज़ से नहीं होती, ना तो धन से उसकी पहचान होती है। इंसान की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसकी जुबान से।